जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी 6 जुलाई के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले गए हैं और इसी के साथ चातुर्मास का आरंभ हो गया है। चातुर्मास जो कि 6 तारीख से आरंभ हुआ है, 6 जुलाई से, और 2 नवंबर तक रहेगा। इस चातुर्मास के बारे में शास्त्रों में, पुराणों में बड़ी अद्भुत महिमा लिखी गई है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको इस चातुर्मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब देव सो जाते हैं तो वो कौन कौन से काम हैं जिन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाता है, पाबंदियां लग जाती हैं, अर्थात कौन कौन से वो काम हैं जो अब आपको इन दिनों में नहीं करने हैं, जिनके मुहूर्त अब नहीं बनेंगे। वो कौन से शुभ कर्म हैं जो इन दिनों में अवश्य करने चाहिए, जिससे आपको अन्य महीनों की तुलना में अधिक फल प्राप्त होता है। तो क्या आपको इस चातुर्मास में करना चाहिए? 2 चीज़ें। कौन सी जो चीज़ें हैं, काम हैं जिन पर पाबंदियां लग गई हैं, कौन से शुभ मांगलिक कार्य हैं जिन पर पाबंदियां रहेंगी, कब तक रहेंगी, और कौन से काम इस समय पे हमें करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो उत्तम फल देती हैं। 2 चीज़ें। ये जो चातुर्मास होता है, इसमें कुछ खाने पीने की वस्तुओं पर भी प्रतिबंध होता है। कौन सी वो सब्जियां हैं, कौन सी वो खाने पीने की वस्तुएं हैं जो इन 4 महीनों में आपको नहीं खानी चाहिए, यदि आप खाते हैं तो हानिकारक रहेगा। कौन सी वो वस्तुएं हैं जो इन 4 महीनों में खानी चाहिए। चातुर्मास में कुछ नियम लिए जाते हैं। कौन से वो नियम हैं जो आपको उठाने चाहिए, इसके विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसीलिए बहुत संक्षिप्त में इस विषय में हम बताएंगे। हमारा मूल जो अभी विषय है वो ये है कि कौन से कार्य हैं, मांगलिक कार्य जिन पर प्रतिबंध है, कौन से वो कार्य हैं जो आपको अवश्य इन 4 महीनों में करने चाहिए। ये 4 महीने उन कामों के लिए ही बने हैं, तो उनके विषय में आपको बताएंगे। और साथ ही देव सोने के बाद आपकी पूजा पाठ किस प्रकार से बदल जाती है, आपको किस प्रकार से पूजा पाठ में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। तो ये व्यापक विषय है जिस विषय में हम आपको जानकारी देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे आने वाले 4 महीनों की बात है और इन 4 महीनों में आपको किस प्रकार से पूजा पाठ आदि करना है, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि बड़े परिश्रम के बाद हमारा ये वीडियो बनता है, क्योंकि बहुत से पुराण पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं। जब हम स्टडी डेज़ में पढ़ते थे फिर हमें ज्ञात है कि इसमें ये लिखा है, पर फिर एक बार रिवाइव करना पड़ता है हमें चीज़ों को रिवाइज़ करके, और उसके बाद फिर हम पुनः आपको वीडियो में जानकारी प्रदान करते हैं। और हमारी ये जो मेहनत है ये सफल तब जान पड़ती है जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं। तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र 4 महीनों तक बड़ा कल्याणकारी है। यूँ तो भगवान नारायण के मंत्र सदा कल्याणकारी रहते हैं, लेकिन अभी भगवान योग निद्रा में है। इन मंत्रों को जितना जपेंगे उतना कल्याण है। तो अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, कैसे आपको पूजा पाठ करनी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, सही कथाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल को कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक घंटी का निशान भी बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। जब आप वह घंटी का निशान दबा देंगे तभी आपको हमारे वीडियो मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। चातुर्मास वह 4 महीने का समय होता है जिसमें जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इसमें क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसीलिए इसे देव सोने की अवस्था कहते हैं कि इस समय देव सो रहे हैं। सनातन परंपरा को जानने वाले मानते हैं कि इन 4 महीनों में देवता सो जाते हैं, इसीलिए शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ये पुरानी पद्धति है, परंपरा है जो चली आ रही है। और इसको अगर हम शास्त्रीय विधि से देखें तो इसका कारण ये है कि जब देव सो रहे हैं तो शुभ मांगलिक कार्य इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि देवताओं की पूजा पाठ के बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं है। जो भी शुभ मांगलिक कार्य हैं उनको करने के लिए देवताओं की आवश्यकता तो होती है।
बिना देवताओं की आवाहन किए, बिना देवताओं के आए और बिना देवताओं की पूजा ग्रहण किए हम कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। और यदि करते हैं तो उसका फल अच्छा नहीं होता, परिणाम अच्छा नहीं होता। और इसी वजह से इन 4 महीनों में शुभ मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध होता है, क्योंकि जो हमारे देव हैं वो इस समय सुप्त अवस्था में होते हैं, सो रहे होते हैं। और इस जगत के जो पालनहार हैं, पालन करने वाले हैं भगवान श्री हरि विष्णु, वो भी 4 माह के लिए योग निद्रा में होते हैं, क्षीर सागर में वास करते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों को कुछ कार्यों के लिए वर्जित बताया गया है। वो महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं मनुष्य के जीवन में, परंतु उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान के आगमन के वो पूर्ण नहीं हो सकते। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, इनके बारे में चर्चा करें। उससे पहले हमने समझाने का प्रयास किया कि ये कार्य क्यों नहीं किए जाते। उदाहरण के रूप में समझाते हैं, जैसे कि शादी विवाह आदि। शादी विवाह आदि जो कार्य है ये मनुष्य के जीवन पर्यंत तक का काम है। इसमें भगवान श्रीहरि विष्णु और पंचदेवों की पूजा अनिवार्य होती है। पंचदेव कौन से हैं? पंचदेव कहे गए हैं भगवान शंकर, भगवान विष्णु, माता दुर्गा, गणेश जी महाराज, और 5वें हैं इसमें सूर्य देव। सूर्य भगवान जो हैं वो 5वें आते हैं। इस प्रकार से ये 5 देव जो हैं, इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य संभव ही नहीं है, किया ही नहीं जा सकता। और जो आवाहन पूजा है, आप एक चीज़ को समझिए सामान्य भाषा में, कि जब आप एक तरफ कह रहे हैं जी देव सो रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनका आवाहन कर रहे हैं कि वो आएं और आपके यहाँ पूजा ग्रहण करें, पूजा स्वीकार करें, तो कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे? इसीलिए आवाहन पूजा क्योंकि वर्जित है, और बिना आवाहन के, भगवान के आवाहन के, भगवान के स्थापना के कोई भी शुभ कर्म किया नहीं जा सकता। यही कारण है कि इन 4 महीनों में आपके लिए शुभ मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से काम हैं जिनको आपको इन 4 महीनों में नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम शादी विवाह संबंधित जो कार्य हैं वो इन 4 महीनों में नहीं होंगे। ना तो शादी कर सकते हैं, ना सगाई कर सकते हैं। आप जिसे रोका कहते हैं ना, तिलक करना, प्रथम जो पहला स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप, वो भी आप नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपको रिश्ते के लिए कन्या देखनी है, वर देखना है, तो आप देखने का काम कर सकते हैं कि आपने लड़का देख लिया, लड़की देख ली, परंतु जो फाइनल करना है ना, एक निर्णय जो होता है जिसमें कि आपने रिश्ता पक्का कर दिया, तिलक कर दिया लड़के को या लड़की को, वो काम आप नहीं कर सकते, इस पर प्रतिबंध है। मुंडन संस्कार का जो कार्य है वो नहीं किया जा सकता। आप जो नवजात शिशु होता है उसके जो बाल उतारे जाते हैं ना, ये मुंडन संस्कार होता है। ये संस्कार भी देव सोए जब होते हैं तो नहीं कर सकते इन 4 महीनों में। जब देव उठेंगे उसके बाद ही किया जा सकता है। आपने अगर गृह प्रवेश करना है, नए घर में गृह प्रवेश करना है, तो गृह प्रवेश का कोई मुहूर्त भी इन 4 महीनों में नहीं होता है। गृह प्रवेश भी जब देव उठेंगे उसके बाद ही किया जा सकता है। नीम पूजन जैसे काम जो हैं, नया मकान बनाने का काम है, वो भी नियम अनुसार इन 4 महीनों में शुरू नहीं करना चाहिए। जो काम चल रहे हैं उनको पूरा किया जा सकता है, परंतु अगर आपने नींव पूजन करना है, नए मकान को बनाने के लिए नींव रखनी है, तो वह काम भी इन 4 महीनों में वर्जित कहा गया है। यदि आप नामकरण करना चाहते हैं, नवजात शिशु आपके घर में है, तो नामकरण का जो कार्य है, नामकरण के जो हवन पूजन हैं, वो भी इन चातुर्मास में नहीं किया जाता है। इन 4 महीनों में आपको वो भी नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, नया ऑफिस आरंभ करना चाहते हैं, तो आप किसी भी नए ऑफिस का उद्घाटन इस समय नहीं कर सकते। ये चातुर्मास का जो समय है, ये उद्घाटन जैसे कार्यों के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। आप नई दुकान खोलना चाहते हैं, नया शोरूम खोलना चाहते हैं, या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अगर हम बात करें परंपरा की या हम बात करें सनातन धर्म की, तो ये जो 4 महीने होते हैं इनको वर्जित कहा गया है। इन 4 महीनों में ये नए काम आपको शुरू नहीं करने चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाएं कि बहुत से ऐसे दर्शक हमारे बाद में कमेंट करते हैं, पंडित जी मकान तो हमने ले रखा है, पेपर की रजिस्ट्री का समय आ रहा है, तो अब क्या करें? देखिए, आपने जो डील थी वो पहले कर ली है, तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। जो काम पहले शुरू हो चुका है चातुर्मास के
पहले ही, तो उसको आप पूरा कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। अब उसी प्रकार से रजिस्ट्री है, क्योंकि आप ये जो लेन देन का कार्य था, नया मकान आपने लेना था, ये तो पहले ही कर लिया आपने। अब तो केवल आप पेपर, अब रजिस्ट्री का समय आपको अगर कोर्ट से अभी मिला है तो आप रजिस्ट्री कराइए। रजिस्ट्री करवाने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आप जब प्रथम फैसला लेते हैं, मकान लेने का निर्णय जब आपने किया, पहली पेमेंट आपने जब करी, तो वो जो शुरुआत है ना, किसी भी नए काम की शुरुआत, शुभ काम की शुरुआत, बड़े काम की शुरुआत इन 4 महीनों में नहीं की जाती है। क्योंकि बिना नारायण के आप कोई भी काम अगर शुरू करने जाएंगे तो वह उत्तम फलदायी होगा, ऐसा नहीं सोचा जा सकता। इसीलिए इन 4 महीनों में चीज़ों को वर्जित कहा गया है। कुछ लोग यहाँ ये भी पूछते हैं, पंडित जी मकान तो हमारा पहले से बन रहा था, अब लेंटर डलना है, तो लेंटर डाले कि नहीं? अरे भाई लेंटर डालिए, लेंटर डालने में दोष नहीं है। क्योंकि जब आप मकान बनाना शुरू करते हैं तब आप भगवान की पूजा करते हैं, तब आपने भगवान से आशीर्वाद लेना होता है। आप भगवान से आशीर्वाद ले चुके हैं, पहले ही पूजन कर चुके हैं। अब लेंटर 1 डले 2 डले, उसमें कोई दोष नहीं है, वो आप आगे अपना कंटिन्यू कीजिए। शुरुआत नहीं करनी है, नए मकान आदि की शुरुआत नहीं करनी है, गृह प्रवेश नहीं करना है, मुंडन आदि नहीं करना है। यदि कोई कार्य पहले से शुरू हो चुके हैं, जैसे विवाह की तैयारियां चल रही हैं तो चल रही हैं, उनको तो पूरा करेंगे आप। अब बात करते हैं कि खाने पीने में वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, जो शाकाहारी हैं, जो वेजिटेरियंस हैं, हम उनके लिए बता रहे हैं। मूलतः इस खाने में जो इन 4 महीनों में मनाही है वो है, आपको दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मूली का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हरे साग की मनाही है। इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं और आध्यात्मिक कारण भी हैं। ये जो चौमासा होता है, ये जो हमने आहार की वस्तुएं बोली हैं, ये भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के इन्फेक्शंस पैदा करती हैं। इसीलिए इस चतुर्मास में इनको नहीं खाना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टि से, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इन पर पाबंदी बताई गई है। तो आपको इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। चातुर्मास में और भी बहुत सारे त्याग कहे गए हैं, उसके लिए आप हमारा विस्तृत वीडियो देखिएगा। क्योंकि चातुर्मास में आप अपनी प्रिय वस्तुओं का भी त्याग करते हैं। नारायण कहते हैं कि जो आपको सबसे प्रिय है खाने में, कोई भी भोज्य पदार्थ है जो आपको अति प्रिय है, यदि आप उस वस्तु का इन 4 महीनों के लिए त्याग कर देते हैं तो ये चतुर्मास समाप्त होने के बाद नारायण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे अति प्रिय है, क्योंकि उसने मेरे शयन काल में अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग किया है। ऐसा व्यक्ति सदा मेरा सानिध्य प्राप्त करता है, इस पृथ्वी पर सब ऐश्वर्यों को भोगता है, उसके पास धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और वह मेरे आशीर्वाद से लंबा जीवन जीने के बाद अंत समय में मेरे धाम को प्राप्त करता है। ऐसा वर्णन आता है जी। तो अगर आप चाहें तो अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हैं। जो भी आपको खाने पीने में सबसे प्रिय लगती है उसका आप संकल्प करके त्याग करना है। त्याग करने की एक विधि है कि जब आप त्याग करें तो संकल्प कीजिए और संकल्प करके फिर आप त्याग कीजिए। बात आती है जी एकादशी तो निकल गई, कब कर सकते हैं? अभी समय है। एकादशी को नहीं किया तो आप संक्रांति पे कर सकते हैं। संक्रांति पे भी ना कर पाएँ तो 10 तारीख को पूर्णिमा है, पूर्णिमा पे कर सकते हैं। पूर्णिमा को भी ना कर पाएँ तो जो आने वाली अष्टमी होगी उस अष्टमी पे कर सकते हैं। श्रावण कृष्णा अष्टमी पे कर सकते हैं, वह अंतिम समय होगा। उसके बाद फिर चातुर्मास के नियम आरंभ नहीं किए जा सकते। नियम लेने हैं तो इन्हीं 4 तिथियों पे आपको लेने होते हैं। तो अभी विचार कीजिए, अगर आप विचार करेंगे तो यह आपके लिए उत्तम फलदायी रहेगा। और भी बहुत सारे नियम हैं जिनको आप धारण कर सकते हैं। हमने आपको विस्तृत वीडियो में बताया है, जिसमें हमने बताया है कि स्कंद पुराण में वर्णन आता है, ब्रह्मदेव द्वारा कहे गए हैं सभी वाक्य और भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए हैं, उनका वर्णन हमने किया है। तो उस वीडियो को अवश्य देखिए और इसमें से जो भी नियम आप 4 माह के लिए लेते हैं वह आपके लिए उत्तम कल्याणकारी रहेगा, आप धारण कीजिएगा। तो ये भोज्य वस्तुएं हैं। इसके अतिरिक्त सामान्यतः कहा जाता है कि आपको इन 4 महीनों में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तामसिक भोजन में आते हैं मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, ये सब चीज़ें इन 4 महीनों में वर्जित कही गई हैं। इन 4 महीनों में मनुष्य को छल कपट से दूर रहना चाहिए। क्या करना चाहिए उसके विषय पे भी आएंगे हम आगे। अभी पहले जान लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। इन 4 महीने में चतुर्माह के दौरान आपको छल कपट से दूर रहना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, आपका व्यवहार सभी के प्रति स्नेहपूर्वक होना चाहिए। इस समय नशा और अन्य बुरी आदतों से भी दूर रहना चाहिए। विशेषतः नारायण कहते हैं कि जो व्यक्ति परनिंदा करता है
वह मुझे सबसे अधिक अप्रिय होता है। इन 4 महीनों में पर निंदा नहीं करनी चाहिए। पर निंदा क्या है? किसी दूसरे की निंदा, पराये व्यक्ति की निंदा। चाहे बेशक आप यही सोचते हो कि ये तो अब खराब है तो हम खराब को खराब ना कहें क्या, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि निंदा किस प्रकार से की जाती है और खराब को खराब कैसे कहा जाता है। तो दूसरे की जो निंदा का कार्य है ना, ये इन 4 माह में यदि करते हैं तो आप देखिए, एक तरफ से तो हमने जो बताए हैं कि नियम लीजिए, नियम उठाएंगे और वहाँ से पुण्य अर्जित करेंगे। यहाँ आप पर निंदा करके पाप के भागी बनेंगे, हिसाब बराबर। इसीलिए आपको पर निंदा से बचना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपका अपना हो, दूसरा हो, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये तो हैं वो काम जो आपको नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से वो काम हैं जो आपको इस चातुर्मास में अवश्य करने चाहिए, जो आपके लिए कल्याणकारी हैं, और फिर बताएंगे कि पूजा विधि जो है उसमें क्या परिवर्तन होगा। इस चातुर्मास में आपको कौन सी पूजा नहीं करनी है और किस प्रकार से पूजा नहीं करनी है। प्रिय भक्तों, चातुर्मास जिसकी शुरुआत हुई है 6 जुलाई से और ये समाप्त होगा 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। ये जो चातुर्मास का समय है, इसमें कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपके लिए अत्यधिक कल्याणकारी रहते हैं। अगर आप उन कार्यों को करते हैं तो इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। ये 4 महीने बहुत सारे दान पुण्य के कामों के लिए बहुत उत्तम फलदायी हैं। जितना हो सके दान कीजिए। 4 महीने में अन्नदान श्रेष्ठ दान, सबसे बड़ा दान है अन्नदान। जितना हो सके अन्नदान कीजिए, जितना हो सके जलदान कीजिए। ये श्रेष्ठ दान कहा गया है। आप भंडारे लगवाइए, स्वयं नहीं करवा सकते, जहाँ भंडारे हो रहे हैं वहाँ सहयोग दे दीजिए। इसके अतिरिक्त आप ब्राह्मण को दान दीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराने का नियम लीजिए, अत्यधिक कल्याणकारी है। आप ब्राह्मण को दान दीजिए, अत्यधिक कल्याणकारी है। आप एक ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन कराइए, ये इतना फल देता है जितना 1000 राजसूय यज्ञ करने से भी नहीं मिलता, ऐसा पुराण कहते हैं। अगर आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो वर्णन आपको मिलेगा। चातुर्मास में यदि आप ब्राह्मण को दुग्ध दान देते हैं या दही दान देते हैं तो वह आपके घर में अचल लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है और सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को भोग कर ऐसा व्यक्ति परम धाम को प्राप्त करता है। करना क्या है कि कोई भी ब्राह्मण परिवार ले लीजिए कि पंडित जी आपके यहाँ, अच्छा ठीक है, हाँ आज जो भी दूध लगता है वो प्रतिदिन का दूध हम देंगे आपको, उसके कितने पैसे होते हैं हमें बता दीजिए। आपके आसपास कोई डेयरी है उसको फिक्स कर दीजिए, भाई प्रतिदिन पंडित जी को जो भी दूध जाता है उसके पैसे हम देंगे। संकल्प कीजिए और उसके पैसे दीजिए। आप अगर ब्राह्मण को दुग्ध या दही ये वस्तु में 4 माह तक दान करते हैं तो उसका पुण्य जो है स्वयं ब्रह्मदेव भी वर्णित नहीं कर सकते। इतना पुण्य है उसका और इतना फल है उसका। सब्जी दान दीजिए, आप सब्जी दान दे सकते हैं। नियम ले लीजिए 4 महीने तक किसी भी ब्राह्मण परिवार के लिए कि भाई ये ब्राह्मण परिवार है और इनको हम सब्जी देंगे, प्रतिदिन जो भी इनके यहाँ सब्जी बनती है वो हम देंगे, जो भी खानी है। तो प्रतिदिन उनके सब्जी पहुँचाइए, किलो 2 किलो जो भी लगती होगी उनको। या उनको बोल दीजिए आप सब्जी ले लिया करें, या सब्जी वाले को ही बोल दीजिए किसी को कि भाई आप इनको दे दिया करो, पैसे हम देंगे, उनसे मत लिया करो। बस पहले दिन संकल्प अवश्य कर लेना। या किसी ब्राह्मण को बोल दो जी आपके महीने के सब्जी के पैसे इतने हम दे देंगे, आप सब्जी हमारी तरफ से खाया करें, संकल्प करके और वह पैसे दे दीजिए। अत्यधिक कल्याणकारी है। ये चातुर्मास के नियम हैं जिनको अगर आप धारण करते हैं तो इनका फल जो है वो अद्भुत है साहब। और ऐसा नहीं केवल पुण्य है, नारायण कहते हैं कि इन कर्मों को करने से आपको अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। आप केवल ये जो कर रहे हैं दान पुण्य का कार्य, इससे आपको लक्ष्मी प्राप्त होगी, आपके यहाँ इतना धन आएगा, इतनी आपको तरक्की मिलेगी जीवन में कि आप एक प्रकार से राजसी प्रकार से जीवन व्यतीत करेंगे। तो इसलिए आपको ये धर्म कर्म के कार्य इन 4 माह में करने चाहिए। जो भी करते हैं उसका उद्यापन कहा गया है। उद्यापन कब होगा? उसका उद्यापन होगा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जैसे देव उठेंगे उसके अगले दिन, जिस दिन देव उठने का पारण होगा उसी दिन ये जो नियम आप उठाएंगे उसका आपको पारण करना होगा। लेकिन फल बड़ा अद्भुत है। इन कार्यों को कीजिए। चलिए ये नहीं कर सकते, प्रतिदिन नियम ले लीजिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करेंगे। सुन तो सकते हैं ना?
हम आपके लिए अपलोड करते हैं। हमारे चैनल पर विष्णु सहस्त्र नाम अपलोड किया हुआ है, उसको सेव करके रख लीजिए और प्रतिदिन सुनिए विष्णु सहस्त्र नाम। अगर ना मिले तो केवल आप YouTube पे जाइए और सर्च बार में लिखिए कि विष्णु सहस्त्र नाम देवभूमि। आप देवभूमि के नाम से विष्णु सहस्त्र नाम ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा। आप सुनिए, नियम ले लीजिए प्रथम दिन कि अब आप चातुर्मास में प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम सुनेंगे। नियम ले लीजिए चातुर्मास में कि आप प्रतिदिन नारायण रक्षा कवच सुनेंगे। फल देखिए, बहुत अद्भुत फल है साहब। नारायण कहते हैं कि जितना आप मेरे शास्त्रों को पढ़ेंगे, जितना मेरे स्तोत्र को पढ़ेंगे, जितना मेरे स्तोत्र को सुनेंगे, जितना मेरे पाठ है उनको करेंगे, उतना अधिक कल्याण होगा। इन 4 महीनों में आप गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। विधि हम साथ में ही बताते हैं उसी वीडियो में आपको कि कैसे वो आपको सुनना है। साथ में हम अध्याय सुनाते हैं। और वो जो जल है ना, वह जल संकल्प करके अपने पितरों को अर्पित कीजिए। कैसे संकल्प करना है, कैसे अर्पित करना है, ये भी उसी वीडियो में बताते हैं। अपने पितरों को अर्पित कीजिए 4 महीने तक। देखिए कितना धन बरसेगा आपके ऊपर। क्यों कि भगवान कहते हैं पहले पितृ पूजा फिर देव पूजा। अगर आपने पितरों को मना लिया तो देव कभी नाराज ही नहीं हो सकते। आपके बिगड़ों को बनाने में सबसे उत्तम जो हाथ है वो किसका है? पितरों का। तो पितरों को मनाइए। इन 4 महीनों में पितृ पूजा और गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करके उसका पुण्य अर्पित करना। अगर किसी के पितृ कहीं घोर नरक में भी पड़े होंगे, वहां से भी उनकी मुक्ति हो जाएगी साहब। इसलिए आपको ये कर्म करना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी है। भगवान नारायण को दूर्वा का नियम लीजिए। ये तो हो गए पाठ, हमने दान बताया आपको। दान के बाद हमने आपको पाठ बताए कि क्या पाठ आप उठा सकते हैं, नियम ले सकते हैं। जितना भी धार्मिक शास्त्र का नियम लेंगे उतना कल्याणकारी है। लक्ष्मी शास्त्र नाम सुनिए आप, कल्याण ही कल्याण है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कर्म जो यदि आप करते हैं तो वो भी आपके जीवन को एक नया मोड़ देंगे और आपके जीवन की परेशानियों को दूर करेंगे। इन 4 महीनों में भगवान नारायण को दूर्वा अर्पित कीजिए। दूर्वा प्रतिदिन मस्तक पर, भगवान नारायण के मस्तक पर जो दूर्वा अर्पित करता है, भगवान नारायण उससे प्रसन्न होते हैं और उसकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करते हैं। ऐसा व्यक्ति एक लंबी आयु प्राप्त करता है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करता है और भगवान का परम धाम प्राप्त करता है। ये नियम लीजिए। भगवान श्रीहरि विष्णु को आप प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराने का नियम ले लीजिए। चलिए अधिक मत कीजिए कोई, ये कर लीजिए, बड़ा ही सरल काम है। प्रतिदिन उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होइए, भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीज़ों को मिलाइए या 5 से एक एक करके स्नान कराइए। इस प्रकार से जब आप प्रतिदिन भगवान को स्नान कराएंगे तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि ऐसा मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से सभी सुखों को भोग कर अपने अंत समय में स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगता है। आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इंद्र सुख, जो इंद्र को सुविधाएं मिलती हैं वहाँ पर वो सुविधाएं आप भोगेंगे। इतना पुण्य फल है। केवल भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए 4 महीने तक। ये तो किया जा सकता है, ना धन लगना है ना कुछ और, थोड़ा सा समय लगना है। तो इस प्रकार के ये कर्म हैं, इनको कीजिए। हमने बताया क्या कर्म कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब आती है पूजा विधि। प्रिय भक्तों, पूजा विधि में मूलतः जो अंतर है वो ये कि आवाहन पूजा आपको नहीं करनी है। यदि आप प्रतिदिन की पूजा जो करते हैं घर पे, प्रतिदिन की आप सुबह जो पूजा करते हैं उसमें भगवान का आवाहन करते होंगे और फिर पूजन करते होंगे, तो जो आवाहन पूजा है वह आपको इस चातुर्मास में नहीं करनी चाहिए। बाकी पूजा विधि का जो विषय है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। तो इसके लिए हम व्यापक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए कि कैसे आपको चातुर्मास में पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन की जो पूजा है वो कैसे बदल जाती है, उसमें क्या क्या काम आपको नहीं करने हैं और क्या करने हैं, इससे संबंधित हम वीडियो बना रहे हैं। अगर इसी में बताने जाएंगे तो कम से कम 20 मिनट का समय और लगेगा और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर हमारे बहुत से दर्शक कहते हैं कि पंडित जी वीडियो बहुत बड़े होते हैं, आप कितने लंबे होते हैं कि समय नहीं निकल पाता देखने का। तो इसीलिए उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसको अवश्य देख लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग शास्त्रीय विधि से जान पाएँ कि 4 महीनों में क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है। हमने 4 महीने बता दिए। 6 जुलाई से आरंभ हुए, 2 नवंबर को समाप्त होंगे। कब कब उठा सकते हैं नियम? एकादशी पर नहीं उठाया है तो आप संक्रांति पे उठाइए, संक्रांति पे ना उठा पाएँ पूर्णिमा पे उठाइए, पूर्णिमा पे भी यदि ना उठा पाएँ
तो आप आने वाले श्रवण मास की अष्टमी को उठा लीजिएगा, उसके बाद समय नहीं रहेगा। ये थी जानकारी चातुर्मास के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे कृष्ण।